दिल्ली शहर के प्रेम नगर में हर प्रकार के लोग रहते थे। श्रद्धा और रूबी एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। एक दिन श्रद्धा और रूबी एक साथ स्टेशनरी की शॉप पर जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ लोग एक अनाथ कबाड़ी वाले के साथ देखते हैं, जिसका नाम ईशान होता है। और उसे देखकर वो लोग बोलते हैं, छी 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 छी। इतने गंदे लोग। कचरे में रहने वाले की कचरे ही जैसी सोच होगी ना। इन जैसे लोगों की वजह से हमारा शहर बदनाम है। हाँ, सही कहा। इन लोगों का क्या है इस दुनिया में? कुछ भी तो नहीं। हम जैसे इज्जतदार लोगों के साथ ये गरीब और गंदे लोग रहते हैं। बहुत शर्म की बात है। माँ बाप भी यही करते हैं और बच्चों को भी यही सिखाते हैं। उनकी सारी बातें सुनकर ईशान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उनकी बातों पर हंसते हुए दोबारा कबाड़ा चुनना शुरू कर देता है। श्रद्धा और रूबी को ये सब देखकर अजीब लगता है। श्रद्धा और रूबी ईशान के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती हैं। श्रद्धा उसका नाम पूछते हुए बोलती है, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ईशान है। उन लोगों ने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, तुम उनकी बातें सुनकर हंसने क्यों लगे? हंसता नहीं तो क्या करता। उन लोगों ने मुझे गंदे कपड़े और कचरे के बीच देखकर सही कहा, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहकर देखें तब पता चलेगा उन्हें कि मैं क्या हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता कौन हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अनाथ होने के बावजूद भी मैंने सड़क पर रहकर पढ़ाई की है। पेट भरने के लिए कबाड़ा चुनता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन सिर्फ उन किताबों से जो मुझे रद्दी और कचरे में मिलती हैं। क्या बात है! अगर इतनी लगन और मेहनत मैंने की होती तो मैं न जाने क्या से क्या होती। तुम भी कर सकती हो, लेकिन मेहनत तो करनी होगी। तुम्हारे पास भले ही दौलत ना हो, लेकिन तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी पहचान है। ये एक दिन जरूर दुनिया देखेगी। थैंक्स। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? श्रद्धा नाम है मेरा। अच्छा, अब मुझे चलना होगा। बाय। बाय। इतना बोलते ही रूबी और श्रद्धा वापस घर आ जाते हैं। तभी रूबी उस ईशान के बारे में कहती है, श्रद्धा, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों मिलकर ईशान की मदद करते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। हम उसे पढ़ाने के लिए अपनी किताबें दे देते हैं और थोड़े पैसे दे देते हैं। हाँ, ये सही है। हम कल उसके पास दोबारा जाएंगे। अगले दिन दोनों किताबें और कुछ पैसे लेकर उसके पास जाती हैं। ईशान उन्हें देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ कैसे? बस हम तुम्हें अपनी कुछ किताबें देकर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। प्लीज मना मत करना। इतनी सारी किताबें! वाह, थैंक्स। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि कोई मेरे लिए इतनी सारी किताबें और ये सारी चीजें भी लेकर आएगा। सबके माँ बाप बच्चों के लिए कॉपी किताबें लेकर आते हैं, लेकिन मेरे तो माता पिता ही नहीं हैं। तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए शुक्रिया। ये कुछ पैसे भी रख लो। नहीं नहीं, पैसे नहीं ले सकता। किताबें तो रख ली मैंने, ये पैसे नहीं लूंगा। वो क्यों भला? तुम मुझे दोस्त की तरह ही समझो और इन पैसों को रख लो। नहीं नहीं, मैंने कबाड़े का काम छोड़ने का फैसला ले लिया है। अब मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई करूंगा। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। इतना बहुत है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है यार, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। इतना बोलने के बाद श्रद्धा और रूबी वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह ईशान अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में जाता है। वहां पहुंचकर वो एक सोफे पर बैठ जाता है और उसको देखकर जितने भी लोग उसके पास बैठे होते हैं, उसके पुराने और सिले हुए कपड़ों को देखकर दूर हो जाते हैं। तभी कंपनी की असिस्टेंट आकर उसे मैनेजर के ऑफिस में जाने को कहती है। ईशान मैनेजर के कैबिन में जाता है और बोलता है। मैनेजर उसे देखकर थोड़ा नाक सिकोड़ता है, लेकिन उसे कुर्सी पर बैठने को कहता है। ईशान अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैनेजर हैरान होकर उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयर्स की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम्हारे आउटलुक को देखकर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जज किया। सर, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात सच है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। सही कहा। कल से ज्वाइनिंग पक्की है तुम्हारी। ईशान घर पहुंचकर खुशी में झूमने लगता है, लेकिन इस खुशी के मौके पर उसके पास कोई और नहीं था। उसे हमेशा अपने माता पिता की कमी खलती थी। वो अगले दिन जॉब पर जाना शुरू कर देता है और अपनी पढ़ाई भी साथ के साथ करता रहता है। वो रातों को जागकर पढ़ता है और दिन में जॉब करता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे ईशान
सब कुछ मेंटेन कर लेता है। इधर श्रद्धा और रूबी आपस में बातें करते हुए रास्ते से जा रही थी। तभी उनकी मुलाकात ईशान से होती है। श्रद्धा उसे देखकर कहती है, हेलो ईशान, कैसे हो? ओ श्रद्धा, मैं तो बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं ही, हम तो सैर पर निकले थे। कैसा चल रहा है तुम्हारा? अभी सब रिकवर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इस तरह देखकर खुशी हुई। वैसे थैंक यू मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। एक्चुअली यू आर माई लकी चार्म। इट्स माई प्लेजर। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, मिलते रहना। ओके। ईशान वहां से चला जाता है। रूबी श्रद्धा को देखती हुई बोलती है, ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। बिना किसी सपोर्ट के इसने यहाँ तक की जर्नी पूरी कर ली है। आगे भी भगवान इसका साथ देंगे। मेरी भी भगवान से यही दुआ है कि ईशान बहुत कामयाब इंसान बने और खूब तरक्की करे। इस अनाथ बच्चे को भगवान ने बहुत दुख दिया है, बहुत अन्याय किया है इसके साथ, लेकिन इसने अपने हालातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हिम्मत बनाए रखी। सिर्फ कामयाबी पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है ये। वो दोनों गपशप करते हुए घर चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। ईशान अब एक राइटर जो कि नॉवल, आर्टिकल्स और किताबें लिखता था, वो बन जाता है। ईशान और श्रद्धा की दोस्ती बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ईशान श्रद्धा को पसंद करने लगता है। श्रद्धा ईशान को अपने घर वालों से मिलने को कहती है। ईशान अब श्रद्धा के घर जाता है। वहां श्रद्धा के घर वाले ईशान की माँ से आपस में बातचीत करते हैं। उन दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों शादी में जाते हैं, जहां गलती से ईशान के हाथों से आशा की ड्रेस पर आइसक्रीम गिर जाती है। आशा श्रद्धा की बचपन की दोस्त थी और वो ईशान की पहले की हालत भी अच्छे से जानती थी। आइसक्रीम गिर जाने की वजह से वो ईशान पर चिल्लाती है और श्रद्धा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। इतना सब हो जाने के बाद ईशान श्रद्धा को समझाते हुए बोलता है, ये क्या किया तुमने श्रद्धा? माफी मांगो आशा से, वो तुम्हारी दोस्त है और तुमने उससे इस तरह का बर्ताव किया। ईशान, उसने मेरे पति पर हाथ कैसे उठाया? मैं भला चुप कैसे रह सकती हूँ? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाए? तुम मुझे ही गलत कह रहे हो। नहीं श्रद्धा, ऐसा नहीं होता। जरूरी थोड़ी ना है कि सामने वाला जो गलती कर रहा है हम भी वही गलती करें। बोलो श्रद्धा। लेकिन इसने गलत किया और इसे इसकी गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। मैंने इसे थप्पड़ मारकर कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आशा से माफी मांगो सबके सामने। मेरा कहना मानो श्रद्धा। श्रद्धा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहां से अपने साथ ले जाती है। श्रद्धा ईशान को उसकी अहमियत का एहसास करवाती है। ईशान, तुम कोई अरे गहरे इंसान नहीं हो। तुम्हारा भी एक वजूद है। जिस तरह से तुमने अपना अपमान सह लिया, कोई और नहीं सहता। श्रद्धा, मैंने कभी अपनी आंखों से अमीरी को नहीं देखा। मैंने हमेशा ही गरीबी में जीवन बिताया है। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं। अगर आज मेरे माँ बाप होते तो लोग मुझे भी पहचानते और मेरा भी कोई वजूद होता। ईशान की बातें सुनकर श्रद्धा की माँ सुजाता वहां आकर ईशान के सर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेशक मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में भी माँ की ममता है। जन्म से लेकर आज तक तुम जिस लाड़ प्यार के लिए तरसते रहे, आज से तुम्हें उसके लिए भगवान को कोसना नहीं पड़ेगा। माँ, आपने मुझ अनाथ पर हाथ रखकर मुझे जिंदगी भर के लिए अपना बना लिया। मैं कब से इस आशीर्वाद के लिए दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप मिल जाएंगे, मुझे नहीं पता था। ईशान इतना कहकर अब सुजाता को गले से लगा लेता है। सुजाता भी ईशान को अपना बेटा मानकर उसे अपनी सीने से लगा लेती है। ईशान अब सुजाता और श्रद्धा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।